जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। अब जब भी केमिस्ट्री की बात आती है तो आप सभी बच्चे एक छोटी सी कहावत करते हैं कि सर हिस्ट्री ज्योग्राफी केमिस्ट्री बहुत है बेवफा। हिस्ट्री ज्योग्राफी केमिस्ट्री ये बहुत है बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा। यानी हम केमिस्ट्री में कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको रट लेते हैं, और रट लेते हैं तो रात को तो हमने रट लिया, बट सुबह होते होते वो हमारे दिमाग से साफ हो जाता है। बट मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टर्म सिखा रहा हूं जो आप लोगों को कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो उसके लिए चाहे जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या यदि आप एकेडमिक सेशन हो तो आपके लिए भी ये जबरदस्त सेशन है बेटा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 3-4 क्लास में मैं आप लोगों को पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन को बनाना सिखा दूंगा कि कैसे केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रियाओं को बनाया जाता है। बट उस रासायनिक अभिक्रिया के पीछे बेसिक टर्म्स क्या होता है, वो बेसिक चीज होती है वैलेंसी, संयोजकता। तो जब तक आप संयोजकता को नहीं सीखोगे तब तक आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आज इसी वैलेंसी को मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर के आया हूं। अब ये वैलेंसी होती क्या है, तो चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता, और संयोजकता का मतलब होता है किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी भी तत्व के जो लास्ट के ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती है। तो 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों की वैलेंसी आज हम निकालना सीखेंगे, और कैसे वैलेंसी निकालते हैं इन सब चीजों को एक एक करके आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी एक और बात, 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट को यदि सीक्वेंस में आपको याद नहीं है तो भाई फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको सीक्वेंस में याद रखने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों को मैंने आप लोगों को याद कराने के लिए एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर के वहां 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों को एक सीक्वेंस में याद रखने की ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। तो चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पर वैलेंसी। मैंने बताया किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, संयोजकता। दूसरी बात यदि हम करें तो 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला हमारा है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद है नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों की अब वैलेंसी कैसे निकाली जाएगी, तो इसकी वैलेंसी को निकालने के लिए अब हम चलते हैं। बट वैलेंसी तक जाने से पहले आपको एक छोटा सा टर्म्स याद रखना पड़ेगा। क्या? नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने, किसने? नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसके लिए एक थ्योरी दी थी, बोर बोरी मॉडल, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 2n², जिसका फार्मूला होता है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो वहां पर एक रूल लागू होगा, अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल। इस अष्टक के नियम में बताया गया कि पहले सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे सेल्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को कंप्लीट किया जाता है। अब यदि हम बात करते हैं वैलेंसी, तो वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब किसी भी तत्व की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए यहाँ पर टर्म्स है कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, या फिर 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 6, 7, 8 होगा। तो 1 से लेकर के 4 तक यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं अंतिम कक्षा में, तो याद रख लेना बेटे उसके ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जितने मौजूद हैं 1 से लेकर के 4 तक, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। लेकिन यदि ये 5 से ज्यादा हो जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए एक और छोटा सा टर्म्स मैंने फॉर्मूले के टर्म्स में यूज किया है, 8 - n। n यहाँ पर क्या है? n है अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अब हम इनकी वैलेंसी को निकालना चल जाते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी बेटा? तो हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब एक और छोटी सी बात, नीचे मैंने सभी का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है,
ये सभी तत्वों का एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु क्रमांक है। और जनरली आप लोगों को याद रखना है कि यदि कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में होता है, जिसके पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसा मानकर चलें कि मैंने लिख रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होंगे वो सेम होंगे जब एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में होगा। तो भाई इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन, याद रखना, पीरियोडिक टेबल में अभी तक कोई अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाया है, इसको सबसे बाहर रखा जाता है, इसलिए हम इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। हीलियम की बात करें तो हीलियम के पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। यदि मैं बात करता हूं लिथियम की, यदि मैं बात किसकी करूं बेटा, लिथियम की करूं, तो लिथियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो याद रखना लिथियम के 3, कितने होते हैं 3। तो पहली कक्षा में 2 और लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। दूसरा बेरिलियम पर चलते हैं, तो बेरिलियम का कितना होगा, 4, इसके अंदर कितना है 4। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 2, तो यहां पर कितने बचे रह जाएंगे, 2। अब आते हैं नेक्स्ट बोरोन। बोरोन की बात करें तो बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, पहली कक्षा में 2 गए, तो लास्ट में कितने बचे रह गए बेटा, 3। इसी तरह से कार्बन के जब जाएंगे कार्बन के पास, तो पहली कक्षा में 2, लास्ट में कितने बचे रह गए, 4। और जब हम इसमें जाएंगे नाइट्रोजन पर, तो पहली कक्षा में 2 और लास्ट में कितने बचे रह गए, 5। और जैसे 5 की बात आती है, जैसे किसकी बात आती है बेटा, जैसे 5 की बात आती है, तो यहाँ पर 8 - n - 1। तो यदि मैं बात करूं आप लोगों को इस नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 5। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 - 5। 8 - 5 कितना हो जाएगा बेटा, 3। इसी तरह से ऑक्सीजन की तरफ से बढ़े, तो ऑक्सीजन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। पहली कक्षा में कितने हैं, 2। अब कितने बचे रह गए, 6। लेकिन 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। इसी तरह से फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। और इस 9 इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। और इसी तरह से जब हम जाते हैं नियोन के पास, जब हम पहुंचेंगे नियोन के पास, तो याद रखना नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 10। इसका एटॉमिक नंबर है 10। यदि इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसके पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 8। कितने हैं, 8। और 8 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0। एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 18th नंबर ऑफ ग्रुप के अंदर एलिमेंट होते हैं, जिनको हम सक्रिय धातुओं, सक्रिय तत्व के नाम से बुलाते हैं, वो सारे के सारे नॉन मेटल है। बोले तो सारे के सारे पूरा का पूरा हमारा पी ब्लॉक जो है वो नॉन मेटल से भरा हुआ है, तो पूरा का पूरा उसके अंदर गैसें मौजूद है। बट ये वो गैसें हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इन गैसों को हम कैसी गैस का नाम देते हैं, तो याद रखना अक्रिय गैसें। अब ये अक्रिय गैसें वो होती है जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। अब यदि ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तब इसका मतलब यही है कि इसकी वैलेंसी पूरी है। अब कोई भी एलिमेंट जनरली तभी केमिकल रिएक्शन करेगा जब या तो उसे इलेक्ट्रॉन को लेने की आवश्यकता होगी या फिर इलेक्ट्रॉन को देने की आवश्यकता होगी। जिनकी अंतिम कक्षा पूरे इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है, वो कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको बोल देते हैं सक्रिय गैस या सक्रिय तत्व भी हम इसे बुला देते हैं। अब इसी तरह से यदि मैं आगे बढ़ूं और आगे बढ़ने के साथ इस सोडियम के बारे में देखें, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11। तो पहली कक्षा में कितने गए, 2। दूसरी कक्षा में कितने गए, 8। तो तीसरी कक्षा में कितने बचे रह गए, 1। तीसरी कक्षा में कितने बचे रह गए, 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, इसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से मैग्नीशियम का कितना है, 12। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और इसके कितने बचे रह गए, 2। इसी तरह से जब हम एल्युमिनियम की बात करेंगे, तो एल्युमिनियम में पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितने बचे रह जाएंगे, 3। इसी तरह से जब हम सिलिकॉन पर जाएंगे, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 10 हो गए। अब तीसरी कक्षा में कितने बचे रह गए, 4। अब जब हम फास्फोरस पर जाते हैं तो फिर वही रूल लागू हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। और अभी मैंने बताया कि 5 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में आ जाए, तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे 8 - 8 उसकी वैलेंसी को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वो हम देख सकते हैं। फास्फोरस का कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास कितना है बेटा, लास्ट में इसके पास कितने बचे रह गए, 5। तो 8 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह से
टोटल हमारे पास कितने यहाँ पर 16, तो 2 8, अब कितने बचे रह गए बेटा 10, तो कितने बचे रह गए बताओ 6 बचे रह गए। अब यदि 6 बचा रह गया तो 8 माइनस का 6 कितना हो जाएगा 2। इसके पास कितना है 17, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब 8 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। इसी तरह से आर्गन की बात करें तो आर्गन में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, और 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0। इसी तरह से पोटेशियम की बात करें तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, और चौथे में कितना बचा रह जाएगा 1 बचा रह जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। तो ये 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों के हमने वैलेंसी को कैलकुलेट कर लिया है। और वैलेंसी का मतलब क्या होता है तो वो मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है कि वैलेंसी किसी भी इलेक्ट्रॉन की ये आइडेंटिफिकेशन करती है कि वो केमिकल रिएक्शन करेगी या केमिकल रिएक्शन नहीं करेगी। तो बच्चों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर करके बताएंगे सही बच्चे, क्योंकि अगला पार्ट जो आएगा वो हमारा इसी का आएगा केमिकल फॉर्मूला। जब तक आप वैलेंसी को निकालना नहीं सीखोगे, जब तक आप वैलेंसी को निकालना नहीं सीखोगे तब तक आपको किसी भी तत्व के केमिकल फॉर्मूले याद नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों को केमिकल फॉर्मूलों को रटाऊंगा नहीं, मैं केमिकल फॉर्मूलों को आप लोगों को इस तरीके से समझाऊंगा ताकि आप किसी केमिकल फॉर्मूले को इजीली बना लो। तो उस केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है। अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, अभी तो मैंने एलिमेंट की वैलेंसी बताई है, अगली कक्षा में हम कंपाउंड की वैलेंसी को देखेंगे। कंपाउंड का मतलब एक से अधिक तत्व जब मिलेंगे तो उनके जो यौगिक बनेंगे उन यौगिकों की संयोजकता कितनी होती है। और जब हम यौगिकों की संयोजकता सीख लेंगे उसके बाद हम किसी भी एलिमेंट का केमिकल फार्मूला सीख लेंगे पूरा, कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, एल्युमिनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, इसको हम बड़ी आसानी से सीख लेंगे। तो चलिए बेटा आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। और आप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को सीखा होगा, बट सभी बच्चे कमेंट जरूर करके बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगली क्लास के लिए आप थोड़ा सा वेट करना, बहुत ही जल्दी मैं वो तैयार करने वाला हूं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।